नमस्कार साथियों, मैं निशांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एकेडमी एनटीएनएल एकेडमी के अंदर। तो आज का जो ये डेमो लेक्चर है हमारा, ये पहला लेक्चर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए वाइटल साइन और आप सबकी ही डिमांड पे हमारे प्यारे से फेवरेट से टॉपिक, हमारे मतलब आप हम सभी के, जब हम लोग नर्सिंग में आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमारी ये टॉपिक से रूबरू हम लोग करते हैं और ये हमारी टॉपिक फेवरेट बन जाती है ना। ये वाइटल साइन बड़ी फेवरेट टॉपिक है हम सभी की। तो ये फेवरेट टॉपिक और आप जैसे प्यारे प्यारे फेवरेट बच्चों के लिए मैं आज ये टॉपिक लेकर आया हूँ इस एकेडमी पे, दैट इज वाइटल साइन। तो वाइटल साइन इससे पहले आपने बहुत पढ़ा होगा ड्यूरिंग योर एकेडमिक, अपने टीचर से, अपने कॉलेज में, अपने जो भी प्रोफेसर हैं उनसे आपने बहुत वाइटल साइन पढ़ी होगी। लेकिन ये वाइटल साइन थोड़ा सा अलग होगा उस वाइटल साइन के कंपैरिजन में। तो इसी के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पूरा वीडियो और बना रहना होगा हमारे साथ, ताकि पता चले कि ये वाइटल साइन में क्या अलग बात है आपके पुराने वाइटल साइन से। तो मैं अपनी माइक को एक बार चेक कर लेता हूँ, बराबर आवाज आ रही है? ठीक है, सारे कमेंट में लिखना कि सब सर पूरी आवाज क्लियर आ रही है। ठीक है, वाइटल साइन देखो, बिल्कुल आप सभी की डिमांड पे हमने लाया है वाइटल साइन। देखो वाइटल साइन कहने का मतलब, देखो नर्सिंग फाउंडेशन, फाउंडेशन के अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स है। वो वाइटल साइन उनमें से एक है जो कि बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है। इसके बिना कोई वाइटल साइन, बिना आप इसको पढ़े हुए कहीं पे कोई भी क्लिनिकल असेसमेंट नहीं कर सकते हो। वाइटल साइन कहने का मतलब वाइटल फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन। जितने भी वाइटल फंक्शन, वाइटल ऑर्गन कहने का मतलब जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है हमारे बॉडी के लिए, उन सभी ऑर्गन को हम लोग क्या कहते हैं? वाइटल ऑर्गन्स। कौन कौन से वाइटल ऑर्गन्स है? तो ध्यान रखना, हमारे हार्ट हो गई, हमारे लंग्स हो गई, ये सारी क्या है? हमारी वाइटल ऑर्गन्स है। हमारी ब्रेन हो गई, दैट इज वाइटल ऑर्गन। तो हम लोग इस साइन के अंदर सबकी फंक्शन देख रहे हैं, इंक्लूडिंग योर ब्रेन। अब बोलोगे सर इसमें ब्रेन की कहाँ फंक्शन है? तो दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर भी ब्रेन का ही पार्ट है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही पार्ट है। हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? इस टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है। तो हम लोग ब्रेन का भी फंक्शन देख रहे हैं। ठीक है, इट इज इवेलुएट वाइट, है ना, इट इवेलुएट, नॉट इट इज इवेलुएट, इट इवेलुएट वाइटल फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन्स। ये इवेलुएट करता है वाइटल फंक्शन, है ना, वाइटल ऑर्गन्स के। टोटल वाइटल साइन की मैं अगर बात करूं तो कितने वाइटल साइन होते हैं? तो हमारे पास ये टोटल 5 वाइटल साइन है, जो कि, है ना, सबसे पहला टेम्परेचर जो कि 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। चाहे आप यहाँ चले जाओ या आप यहाँ से यूएस चले जाओ और वहां पे डोनाल्ड ट्रंप को पकड़ो, डोनाल्ड ट्रंप की भी टेम्परेचर अगर मेजर करोगे तो उसकी भी टेम्परेचर इतनी ही आएगी, है ना। ये होम्योस्टेसिस है, मतलब सेमनेस, हर जगह पे हमारी टेम्परेचर सेम है। दूसरी पल्स, पल्स जो है 60 to 100 बीट्स पर मिनट, बीपीएम, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बीट्स पर मिनट। ठीक है, एवरेज की बात करूं तो 72, लेकिन 60 to 100 जो आती है हमारी बीट्स पर मिनट। ठीक है, रेस्पिरेटरी रेट 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, 12 से लेके 20 ब्रीथ पर मिनट। ठीक है, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg, ये फिक्स है। अगर इससे अगर एक ऊपर भी आ रहा है, 121 mmHg भी आ रहा है, तो हम लोग उसको प्री हाइपरटेंसिव कहते हैं। वैसे पेन जो है, पेन के अंदर हमारा ये पेन जो है ये स्टैंडर्ड वाइटल साइन है। और नॉन स्टैंडर्ड वाइटल साइन के अंदर हमारा SpO2 एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल, BGL कहने का मतलब क्या? ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, ये BGL। तो ये सारी चीजें हमारी हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इधर देखो, सबसे पहले मैं टेम्परेचर को उठाता हूं। व्हाट इज टेम्परेचर? तो टेम्परेचर कहने का मतलब डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय थर्मोरेगुलेटरी सेंटर। डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय, देखो टेम्परेचर जो है, आप गर्मी में अगर चलते हो कहीं पे तो आपको स्वेटिंग होती है। आप ठंडी में अगर कहीं चलते हो बिना कपड़े के तो आपको सिवरिंग होती है, कपकपाते हो। तो सिवरिंग, स्वेटिंग, ये कौन करा रहा है? ये करा रहा है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूं तो इसका अलग अलग फंक्शन है। हाइपोथैलेमस के दो पार्ट है, एंटीरियर हाइपोथैलेमस, एक पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस। तो मैं बात करूं थर्मोजेनेसिस की, यानी टेम्परेचर को तोड़ने की। थर्मोजेनेसिस कहने का मतलब क्या? टेम्परेचर टूटना, यानी बुखार किसी को आया तो बुखार उतरना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? थर्मोजेनेसिस। तो थर्मोजेनेसिस जो हो रहा है उसको कौन करा रहा है? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, है ना। सॉरी, मैं गलत बोल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। थर्मोजेनेसिस कहने का मतलब प्रोडक्शन ऑफ हीट, नॉट टूटना। मेरे को थर्मोलाइसिस समझ में आया, इट्स ओके। चलो अभी देखो, मैं फिर से एक रिकरेक्शन कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी तुरंत इतने में ही कमेंट नहीं करने चल रहा है ना सारे, पहले ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं थर्मोजेनेसिस कहने का मतलब प्रोडक्शन ऑफ हीट, और प्रोडक्शन ऑफ हीट कहने का मतलब हीट का जनरेट, और हीट का जनरेट होना। और हीट जनरेट कहां से होती है? तो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से।
P फॉर प्रोडक्शन, P फॉर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस, याद रखेंगे, ठीक है। पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस से प्रोडक्शन ऑफ हीट हो रहा है। थर्मोलाइसिस कहां से होता है? तो थर्मोलाइसिस कहने का मतलब हीट लॉस बाय एंटीरियर हाइपोथैलेमस। थर्मोलाइसिस कहने का मतलब टेम्परेचर का टूटना, अगर किसी को बुखार आया तो बुखार का उतरना, ठीक है, और किसी को बुखार आना मतलब थर्मोजेनेसिस, बुखार उतरना, थर्मोलाइसिस, ठीक है। तो ये कौन कराता है? एंटीरियर हाइपोथैलेमस। देखो ये रहा हाइपोथैलेमस, इस हाइपोथैलेमस की ये आगे वाली पार्ट और ये पीछे वाली पार्ट। आगे वाली पार्ट जो होती है वो क्या कराती है? थर्मोलाइसिस। पीछे वाली पार्ट क्या कराती है? थर्मोजेनेसिस। दो चीजें। नेक्स्ट मैं बात करूं थर्मोजेनेसिस को डिटेल में देखेंगे एनालाइज करके। थर्मोजेनेसिस मतलब क्या होता है? तो टेम्परेचर इंक्रीज करना, इट मींस थर्मोजेनेसिस, ठीक है। किस किस कारण से थर्मोजेनेसिस हो सकता है? पहला ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड का ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। मैंने कुछ खा लिया, ऑक्सीडेशन कर रहा हूं मैं, तो उसमें हमारा क्या होगा? मेटाबॉलिज्म जो होगी, अगर एक्शन हो रही है तो उसमें क्या होगा? टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा, है ना, थर्मोजेनेसिस होगा। दूसरा एक्सरसाइज, आप अभी बैठे हो, मैं बोल दूं चलो दौड़ो अभी, और दौड़ के बैठ जाओ फिर वापस, है ना। तो अभी आप लोगों के साइड तो बहुत तेज गर्मी होगी अभी उधर, है ना, बहुत तेज गर्मी होगी। गर्मी में सारे भी हालत खराब हो रही है सभी लोगों की। तो गर्मी में अभी क्या हो रहा है? अभी गर्मी में मैं बोल दूं कि थोड़ा सा वॉक करके आ जाओ, चल के आ जाओगे, तुरंत प्रभाव में इतने पसीने आएंगे, इतने स्वेटिंग होगी। तो क्यों हो रही है स्वेटिंग? क्योंकि आपकी बॉडी की टेम्परेचर बढ़ी, थर्मोजेनेसिस हुआ, और थर्मोजेनेसिस होने के बाद फिर क्या हुआ कि जैसे थर्मोजेनेसिस हुई तो उसके बाद आपकी बॉडी ने एक सिंपल सा मैकेनिज्म टेम्परेचर को कम करने के लिए स्वेटिंग, स्वेटिंग करके टेम्परेचर को, अंदर का बॉडी टेम्परेचर कम करने के लिए स्वेटिंग करा दिया आपके बॉडी ने। नेक्स्ट है हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? देखो हार्मोन्स के अंदर, किसी के अंदर हार्मोन की एबनॉर्मलिटी है, जैसे एड्रेनालिन, ठीक है। एड्रेनालिन जो है, अच्छा एड्रेनालिन क्या होता है? इपिनेफ्रिन क्या होता है? तो इपिनेफ्रिन जो होता है हमारा, हमारे किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड के अंदर दो पार्ट, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो कॉर्टेक्स पार्ट के अंदर तीन हार्मोन, सॉल्ट, शुगर, सेक्स, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एंड्रोजन। और मेडुला पार्ट जो होता है उसके अंदर दो हार्मोन, इपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन जो होता है ये, इसको पॉजिटिव आइनोट्रोप्स बोल सकते हैं, ये हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने का काम करता है। तो ये हमारे बात करें जब हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन, जैसे वो हो गया एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन हो गए, दूसरी बात करें थायराइड हार्मोन हो गई, बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स होती है जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। एनवायरमेंट, गर्मी की मौसम, गर्मी में टेम्परेचर बढ़ेगा ही। दूसरा इमोशन, किसी अपने का याद आ गया कभी किसी रात को, तो यूं तकिए में आंसू छुपाए लेटे हुए थे हम, है ना, तो ऐसा किसी की याद आ गई, इमोशन, इमोशन बह गया, दिल का दरिया बह गया। तो वैसे बह गया दिल का दरिया तो इमोशन बह गए, और इमोशन बह गए तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, है ना, टेम्परेचर बढ़ जाएंगे इमोशन में। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इन प्रोसेसिंग फूड टू यूजेस स्टोव। जैसे भी आपने अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जितना आपने खाना खाया उसको प्रोसेस करने के लिए, उसको मेटाबॉलिज्म करने के लिए भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। उसी को हम लोग बोलते हैं बीएमआर, बेजल मेटाबॉलिक रेट, ठीक है। बेजल मेटाबॉलिक रेट, अभी नॉर्मल आप बैठे हो, इस कंडीशन में भी रुक जाएंगे। सॉरी, माइक डेड हो गई थी मुझे, और मुझे आइडिया नहीं है कि किस जगह से मेरी माइक डेड हुई है। तो मैं एडिटर साहब को अपने बोलूंगा कि यहाँ से वीडियो कट कर दे और फिर इसको रीइग्नाइट कर दे। तो आई होप सो, मेरे को लगता है मेरी जो आवाज़ गई होगी वो इस जगह से कहीं होगी। अभी आवाज़ जा रही होगी बराबर, आई होप सो आवाज़ जा रही होगी, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने माइक चेंज किया, अभी दूसरी माइक लगाई। तो अभी देखो मैंने बोला क्या, थर्मोजेनेसिस, पोस्टीरियर प्रोडक्शन ऑफ हीट, ये सारी चीज़ें हमने बात करी। थर्मोलाइसिस, एंटीरियर हाइपोथैलेमस से हीट लॉस होती है। थर्मोजेनेसिस की मैं बात करूँ किन किन चीज़ों से, पहला हमने बोला टेम्परेचर इंक्रीज को थर्मोजेनेसिस कहते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, मतलब कि हमने बोला फूड का ऑक्सीडेशन होना, जैसे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 1 ग्राम प्रोटीन 4 किलो कैलोरी, एंड 1 ग्राम फैट 9 किलो कैलोरी। लेकिन अभी रिसेंट में अपडेट आया है जिसमें इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, चेंजेस हुए हैं मिनरल्स में, ठीक है। तो उसकी बात बाद में करूँगा, जब न्यूट्रिशन पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज करने से क्या हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बिल्कुल इंक्रीज होगा। दूसरा हार्मोन्स के कारण भी बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो इंक्रीज करा देंगे आपके टेम्परेचर को, जैसे एड्रेनल ग्लैंड के, मैं फिर से बता रहा हूँ, एड्रेनल ग्लैंड के क्या, मेडुला वाले पार्ट पे एपिनेफ्रिन हार्मोन जो कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करते हैं। एनवायरनमेंट, जैसे गर्मी के मौसम, और इमोशन जैसे रोना, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, रोना धोना किसी की अपने की याद में, है ना, मुँह तकियों को गिला करते हुए आंसू से, है ना, बहुत रोए, ये वो, है ना, तो ये सारी चीज़ें जब हम लोग करते हैं
तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी थर्मोजेनेसिस होता है। इन सारी चीज़ों को थर्मोजेनेसिस लीड करते हैं, मतलब ये जो सारे आप प्रोसेस देख रहे हो ये थर्मोजेनेसिस करते हैं। वैसे अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर इन प्रोसेसिंग फूड टू यूज और स्टोर, जैसे कि यूज एंड स्टोर, यूजेज नहीं है, यूज एंड स्टोर, मतलब कि अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो खर्च हो रहा है फूड को प्रोसेस करने में और जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको यूज करने में और उसको स्टोर करने में, ठीक है। तो अब यूज एनर्जी बोले तो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ों में भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन में भी क्या हमारा थर्मोजेनेसिस में टेम्परेचर इंक्रीज करता है। चलो, तो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वाला जो पार्ट रहेगा वो थर्मोलाइसिस के ऊपर रहेगा। जैसे थर्मोजेनेसिस हमने देखा, अभी हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग टेम्परेचर के अंदर ही है, टेम्परेचर के अंदर थर्मोजेनेसिस में है। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो थर्मोलाइसिस के ऊपर होगी, वहाँ पे देखेंगे हम लोग। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।